निशा ने अपनी पसंद के लड़के मेहुल से शादी करके अपनी ससुराल में कदम रखा था, जहां उसके आते ही दरवाजे पर खड़ी औरत उसको देखकर बोलती है, आओ आओ बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। निशा उस औरत को देखकर मेहुल की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, मेहुल ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन की छोटी बहन के भाई के पापा की पत्नी है। मतलब कोई दूर का रिश्ता है क्या? मतलब बेटा, मैं तेरे ससुर की बीवी, तेरे पति की माँ और तेरी सास हूँ। ओ सासू माँ, हद है। बातों को ऐसे गोल गोल घुमाना जरूरी है क्या? सीधे सीधे नहीं बता सकते? निशा पैर छूकर अपने ससुराल में आती है, जहां उसकी सास उसे कहती है, बहू जा जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, मैं वहीं पर कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, कमरा कहाँ है? अरे अरे मैं बताता हूँ, यहाँ से ऊपर जाना, उसके बाद गोल गोल सीढ़ियाँ आएंगी, उस पर मत चढ़ना, सामने वाली बालकनी से उल्टे हाथ पर जाकर नीचे उतरना और अपने पीछे वाले हाथ पर देखना, वहीं कमरा होगा मेरा, उधर ही चली जाना। अच्छा, कुछ समझ तो आया नहीं कहाँ जाना है। कोई नहीं, देखती हूँ मैं। निशा मेहुल के अनुसार ऊपर जाकर सीधा जाती है और इस भूल भुलैया जैसे घर में वो वापस से उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से गई थी। तभी शांति उससे बोलती है, वाह बहू, तू तो जल्दी आ गई अपने कमरे तक। कहाँ माँ जी, अभी तो मिला ही नहीं मुझे रूम। अरे बहू, ये तो रहा तेरे पीछे। अपने पीछे ही मेहुल का रूम देखकर निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद करने के बाद बोलती है, हे भगवान, मैंने कोई गलती कर दी क्या मेहुल से शादी करके? अरे ये ससुराल है या भूल भुलैया? सिंपल से रिश्ते को इंट्रो देने के लिए ऐसे घुमा दिया इन लोगों ने मुझे। कुछ देर में निशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की हाथों में जूस का ग्लास लिए खड़ी थी और निशा को देखकर कहती है, हेलो, आपका इस घर में स्वागत है, मैं हूँ। एक मिनट, मैं बताती हूँ। तुम जरूर मेहुल की बहन होगी, उनकी बड़ी बहन के पिता की पत्नी की आखिरी औलाद। वाओ, आपने तो एकदम सही पहचाना, लेकिन आपने तो पूरा घुमा दिया। सीधा सीधा बोल लेती हैं आप कि मैं आपकी छोटी ननद हूँ। यहाँ सीधा सीधा बोलना अलाउड नहीं है। अरे अच्छा, आप ये जूस पी लो, माँ ने भेजा है, उसके बाद आप खाना खाने आ जाना। अच्छा, तुम्हारे भैया कहाँ है? वो रहे आपके पीछे। आशिका की बात सुनकर निशा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो मेहुल को अपने पीछे देखकर हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है, आप यहाँ अचानक कैसे आए? अभी तक तो नहीं थे। अरे मैं तो यही था काफी देर से, तुम भी ना। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाने चलते हैं। बेचारी निशा जब से अपने ससुराल में आई थी, हर किसी की वजह से उसका सर घूम ही रहा था। अब बेचारी थोड़ा रेस्ट करके तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसको समझ ही नहीं आता कि डाइनिंग रूम तक कैसे जाए। वो सीधा जाती तो गार्डन में निकलती, ऊपर से जाती तो बालकनी में निकलती और वापस से नीचे आकर दाएं बाएं जाती, तो कभी घर के बाहर तो कभी घर के हॉल की तरफ निकल आती। इसी भूल भुलैया जैसे घर में काफी देर घूमने के बाद भी जब निधि को डाइनिंग रूम नहीं मिलता तो वो अपनी रूम के बाहर ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ आशिका आकर कहती है, भाभी आप अभी तक आए नहीं खाना खाने, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कम से कम बताओ तो आना कहाँ है? ये इतना बड़ा घर है, घूम घूम कर बाकी हिस्सा मिल गया, लेकिन डाइनिंग रूम नहीं मिल रहा। इतनी सी बात मुझसे पूछ लेती हैं आप। अरे देखो, आपके कमरे से सीधा निकलकर सामने वाली बालकनी के बगल में जो सीढ़ियाँ बनी है ना, वहाँ से ऊपर आकर पहले रूम के बगल में एक छोटी सी सीढ़ियाँ है ना, उससे नीचे उतरकर रसोई आएगी और उसके बगल में डाइनिंग रूम है। निशा आशिका की बातें सुनकर अपना सर पकड़कर कहती है, मुझे खाना नहीं खाना। इतना बोलकर निशा बेहोश हो जाती है। तभी आशिका उसको कमरे में लेटा देती है और अपने भाई और माँ को बुलाती है। निशा की हालत देखकर मेहुल डॉक्टर को बुला लेता है, जिसके बाद डॉक्टर घर में आता है और निशा को बेहोश देखकर बोलता है, इनको जरूर किसी चीज का स्ट्रेस हो गया है। आखिर बेहोश होने से पहले इनके साथ क्या हुआ था? अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ था, वो भाभी को डाइनिंग रूम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि कहाँ है। बस उसको सुनने के बाद ही भाभी बेहोश हो गई। अच्छा, ऐसा क्या बताया था इनको? जरा दोबारा बताएंगी? जरूर डॉक्टर साहब। आशिका डॉक्टर को भी वही सब बताती है,
जिसको सुनकर डॉक्टर को भी चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभालते हुए कहता है, देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी लगा कि आपका घर कुछ भूल भुलैया की तरह है। मानता हूँ आप लोगों को इसकी आदत हो गई है, लेकिन किसी और का सोचिए। कोई अगर आपके इस घर में बाथरूम ढूंढने निकल जाए तो उसे तो महीना लग जाएगा, और इसी वजह से निशा की ऐसी हालत हो गई है। तो डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? ये मेरा बेटा है ना, इसके पिताजी यानी कि मेरे पति और मेरी बेटी आशिका के पिता को भूल भुलैया फिल्म बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घर को भी भूल भुलैया बनाने की सोची और ऐसा घर बनवा डाला। शुरुआत में तो हम घुसते अपने कमरे में थे, निकलते पिताजी के कमरे से थे। इस घर की वजह से तो पड़ोसी भी हमारे घर में नहीं आते। एक बार तो 2 पड़ोसने माँ से मिलने आई थी, वो 1 घंटे तक हॉल में ही घूमती रही, क्योंकि वो जिस रास्ते से जाती वापस हॉल में ही निकल आती। इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, भूल भुलैया घर में होने से ना समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसलिए आप एक काम करिए, इस घर में इंस्ट्रक्शन लगवा दें, ताकि जो भी जहाँ जाना चाहता है आराम से जा सके। डॉक्टर की बात सुनकर मेहुल को भी लगता है कि घर में इंस्ट्रक्शन लगवाना चाहिए। अगले दिन वो घर में कुछ आदमियों को बुलाकर काम पर लगा देता है। सुबह जब निशा को होश आता है तो वो घर में लोगों की चहल पहल देखकर कहती है, ये क्या मेहुल, ये लोग कौन है और ये क्या घर में ठोका ठाकी लगा रखी है? ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है मेरी जान। मैं इंस्ट्रक्शन लगवा रहा हूँ घर में आने जाने की, ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो, तुम आसानी से किसी भी कमरे तक आ जा सको। ऐसे तुम भी कुछ टाइम में इस भूल भुलैया को पहचान जाओगी। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, मैं दोबारा कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। निशा वापस से अपने कमरे में सोने चली जाती है और वो सीधा शाम के समय उठती है। तब तक घर का सारा काम करके लड़के जा चुके थे। निशा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि दीवार पर तो कुछ नहीं लिखा। ये देखकर वो बोलती है, ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन लगवाई है मेहुल जो दिख नहीं रही? निशा के इतना बोलते ही उसको एक डरावनी सी आवाज आती है। कहाँ जाना है बताइए? हॉल में जाने के लिए इस तरफ आइए, किचन में जाने के लिए दाईं तरफ का रास्ता लीजिए। ये डरावनी आवाज सुनकर निशा बेहद ही डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है? सामने आओ। मैंने बोला कौन है? इधर आइए, हॉल की तरफ जाने का रास्ता इधर है। निशा ये डरावनी आवाजें सुनकर पगली सी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मेहुल, मेहुल बचाओ मेहुल। निशा की आवाज सुनकर मेहुल, शांति और आशिका उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? ये आवाज सुनो, कोई है घर में? अरे बहू, कोई नहीं है, ये तो इंस्ट्रक्शन है ताकि तुम इस भूल भुलैया में भटको ना। आवाज थोड़ी डरावनी रखी है ताकि हॉरर वाली फीलिंग आए। मेहुल घर में वॉइस इंस्ट्रक्शन लगवा देता है, वो भी हॉरर वॉइस। ये सुनकर निशा हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या कहा इंस्ट्रक्शन? हे भगवान। निशा इतना बोलकर एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर आशिका कहती है, लो जी, भाभी को तो अब ये इंस्ट्रक्शन भी पसंद नहीं आए। बेचारी निशा इस भूल भुलैया ससुराल में आकर इतनी परेशान हो जाती है कि होश में आने पर घर छोड़ने की बात कर देती है। लेकिन मेहुल उसको समझा बुझा कर रोक लेता है और पूरे घर में बोर्ड पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन लगवाता है, जिससे निशा को कोई परेशानी नहीं होती और वो भी समय के साथ इस घर में ढल जाती है।